वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। वॉइस ऑफ मानवता सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। हमारे साथ आज बहुत सारे मेहमान हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। मैं सभी का परिचय बताना चाहूंगा। हमारे साथ नवरत्न साध साहब है, हरियाणा राज्य से। बहुत बहुत स्वागत है नवरत्न साध जी इस प्रोग्राम में। स्वागत है सतनाम। हमारे साथ आज दो जांगड़े जुड़ गए हैं। एक मदन जांगड़े साहब जुड़े हैं, वो आसाम से हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सतनाम। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब जुड़ गए हैं रायपुर से। उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जांगड़े जी। हमारे साथ जयंती खुटे जी जुड़ गई हैं रायपुर से। उनका भी हम स्वागत करते हैं। रेखा कौशिक जी जुड़ गए हैं भिलाई स्टील प्लांट से, तो उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमने शुरू किया है छत्तीसगढ़ महान बाबा घासीदास के साथ और उसकी दूसरी कड़ी हो चुकी है। तीसरी कड़ी पर हम आज सब मिल रहे हैं आज के खास प्रोग्राम पे। और इस 7 संदेशों को लेकर जो बाबा साहब ने, जो गुरु घासीदास जी ने, जो संत ने उपदेश दिए हैं, जो पूरी मानव जाति के लिए, अपितु जीव जंतु पशु पक्षियों पेड़ पौधों के लिए भी उन्होंने संदेश दिया है। ऐसे संत महापुरुष थे जिनकी आज हम उनके वाणी पर, उनके विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहली बार हम लोगों ने इसका एपिसोड शुरू किया था जिस पर झूठ नहीं बोलना, वो विषय था। दूसरी पर अहिंसा परमो धर्म पर था। और आज तीसरी बार हम लोग जो कर रहे हैं कि मांस और मदिरा से दूर रहें। मांस मदिरा मादक पदार्थों से दूर रहें, परहेज करें, ये बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा। तो ये तीसरी विषय पर आज हम जुड़े हुए हैं और इस विषय को लेकर हम बारी बारी से 40 मिनट हमारे सभी अतिथियों से हम बात करेंगे। किसी के यहाँ से मोबाइल से आवाज आ रही है, थोड़ा सा साइलेंट रहें। फेसबुक लाइव हो चुका है हमारा प्रोग्राम। और जहां तक कोशिश करें कि जो जो भी जुड़े हैं वहां से उनके घरों से भी आवाज ना आए, सर सुर की आवाज आ रही है, कृपया उस बात को ध्यान दें। और प्रोग्राम को सिस्टमेटिक करने से पहले मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा। और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में अभी 1 और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय सम्मेलन राजधानी रायपुर में किया गया था, जिसके अगुवा हमारे डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब थे। और उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है रायपुर में। और 12 राज्यों के जो सतनाम लेवा सतनामी हैं, सतनाम पंथ को मानने वाले हैं, जिसमें हमारे संतोष साहू साहब भी उस मंच के आसीन थे, उन्होंने भी अपने वक्तव्य रखे वहां पे। और ऐतिहासिक प्रोग्राम को हम लोगों ने भी हमारे इस मानवता चैनल में कवरेज भी किया है। उसकी अभी यूट्यूब में 1-2 दिन के अंदर में उसके अपडेट, पूरे डिटेल्स प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मुख्य विषय पर ही आज चर्चा करूंगा। उसके बाद में हम जो सम्मेलन हुआ इस पर भी लास्ट में जितेंद्र जांगड़े जी से और भी मेहमानों से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं नवरत्न साहब जो हमारे सबसे वरिष्ठ है और उत्तर भारत के सतनामी हैं, और इस विषय पर उनको काफी गहन अध्ययन है। तो नवरत्न साहब अपनी आवाज को म्यूट करें। नवरत्न जी अपनी आवाज को म्यूट करें। मुझे लगता है नवरत्न साहब जी अपने मोबाइल को सेटअप नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस कड़ी को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि संतोष साहू साहब जी से मैं इसकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि संतोष साहू साहब आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप प्रारंभिक चर्चा करें। और बाबा गुरु घासीदास जी ने इस विषय पर 250 साल पहले उनका जो कहने का तार्किक मतलब था, उस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करें। संतोष साहू जी, हमें सुन पा रहे हैं? जी, ये नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ लगता है। अच्छा जी, आज का विषय किस विषय पे है? आज का विषय है मांस और मांस जैसी चीजों को वर्जित किया जाए और नशा से दूर रहे, मादक पदार्थों से दूर रहे। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अभी आया जी।
सभी विद्वान कार्यक्रम में आए वक्ता साथियों को सतनाम साहेब। मैं अपनी बात शुरू वहीं से करता हूं कि असल में भारत में सतनाम धर्म क्या है। ये दो हिंदी देवनागरी लिपि से जोड़कर बना है। सत धन नाम। सत का मतलब है हिंदी देवनागरी लिपि में चेतना, और नाम का मतलब है गुण। ये लगता है साहू जी का नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, हमें उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जी साहू जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो जी, यहाँ नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। अभी आवाज जी अभी आ रही है। आप बात करने की पूरी कोशिश करें, बात कंप्लीट करें। जी, तो मैं वही बोल रहा था, चेतना धन नाम से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है उत्तम गुणों से युक्त चेतना। उत्तम गुणों को धारण करने चेतनाशील मनुष्य ही सतनामी कहता है। यह उत्तम गुण क्या है? उत्तम गुण है जो मनुष्य झूठ नहीं बोलता, हिंसा का परित्याग करे, बिना किसी भेदभाव के मानव तथा प्राणी मात्र के क्षमा, दया, करुणा, प्रेम का बाबा जी द्वंद्व मानव तथा प्राणी को सुखी एवं समृद्ध बनाने वाली विचारधारा है। यह आपने जैसा कहा कि प्राणियों में तक में बाबा गुरु घासीदास जी देश है, उसके बारे में है। मैं कि आप आज की बार रिपीट। हेलो जी साहू जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो जी, शायद यहाँ नेटवर्क डिस्टर्ब है। आज का जो करें। जी चलो ठीक है। मैं इस विषय को लेकर आगे बढ़ने से पहले मैं नवरत्न साध साहब के पास जाना चाहूंगा। नवरत्न साध जी, जैसा कि मांस मंदिरा जीव हत्या और इसको लेकर के जो नशापान को लेकर के संत महापुरुषों ने जो वर्जित किया है, इससे निषेध रहने की बात की है, सादा जीवन को जीवन में अंगीकार करने की बात कही है। तो जितने संत महापुरुषों की बातों को अगर हम गौर से ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं ये मूल बातें आती है। और बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने दिव्य संदेश में नशा से मुक्त रहे, नशा से वर्जित रहे, दूर रहे, उसको उस व्यसन से दूर रहे, ये उन्होंने कहा। और मांस जैसी मादक पदार्थों से भी परहेज करें, मांस को उन्होंने वर्जित किया है। तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। हाँ, मांसाहार पे तो पहले तो सभी सज्जनों को सतनाम। मांसाहार पर तो पिछली दफे भी बात हुई थी। नहीं, वो अहिंसा पर हुआ था, अहिंसा पर हुई थी, अहिंसा पर। शुद्धता पे इन निर्गुण संत धारा के संप्रदायों में प्राचीन मत है जोग मत, गोरख जी का जोग मत। उसमें खान पान की शुद्धता बहुत जोड़ दिया गया है। गहे न कबीर आखसी नीलवाना, स्वयं पाक भोजी पिए नी छाना। कीटाणु ना अंदर जा सके इसलिए पानी को छान कर पियो। अब तो दूसरी विधियों से पानी प्राप्त होने लगा है। ये मिडिवल पीरियड की बात है कही गई। अपने हाथ का बना शुद्ध भोजन, और किसी को वो भोजन सिर्फ ये नहीं कि जीव हत्या से बचना है, बल्कि किसी को भी
कष्ट देकर प्राप्त किया भोजन वो हिंसा के अंतर्गत ही आता है। जी शुद्धता करो और शुद्ध आएगा जब ही हमारे जीवन में, हमारे आचरण में शुद्धता जब ही आएगी जब हमारा खान पान शुद्ध होगा। और इसीलिए निर्गुण संत धारा के सभी संत, कबीर साहब, नानक, दादू, रज्जब, रविदास, या हमारे फिर सतनामी हो बाबा उदादास या जगजीवन दास जी, क्रम से रख रहा हूँ, या सबल दास जी जो राजस्थान वाले हैं, और घासीदास जी, यहाँ घासीदास जी हैं, और एक दिल्ली से 30 किलोमीटर पर ठीकरा है कस्बा, वहां से भी एक पंथ चला घीसा पंथ, वहां घीसा दास जी हुए, वो और बात के हैं। तो इस तरीके से सभी की धर्म ग्रंथों में काव्य रूप में या गद्य रूप में जैसे भी उन्होंने उपदेश दिए हैं, सब में भोजन की शुद्धता पर और किसी को कष्ट ना पहुंचाकर आय भी शुद्ध हो और शुद्धता से सामग्री भी ली जाए। प्राण हरण की तो बात बहुत दूर की रही, उन्होंने तो सीधे सीधे ये कहा कि किसी को कष्ट देकर प्राप्त सामग्री से या प्राप्त धन से भोजन को स्वीकार ना करें। और ये बात नानक जी के समय में तो यूं हुई कि एक स्थान पर एक नवाब ने सबको निमंत्रण दिया था, बस्ती वालों को, वहां नानक जी भी थे। तो उसने कहा कि किसी के घर चूल्हा नहीं जलना चाहिए, उनकी जन्म साखी में लिखा हुआ है। तो नानक जी उसके निमंत्रण में नहीं गए और उन्होंने एक बूट वर्कर बढ़े के यहाँ अपना भोजन बनवाया। तो वो आग जली तो धुआं उठा, तो नवाब ने उनको बुलवाया, भाई क्यों हमारे यहाँ भोजन नहीं किया, क्या दोष है हमारे भोजन में। तो उनमें तो साधनागत इतनी सामर्थ्य थी कि उन्होंने एक हाथ में नवाब की रोटी ली और एक हाथ में उस बूट वर्कर के यहाँ की रोटी ली और दोनों को दबाकर निचोड़ा है। तो नवाब की रोटी से तो खून टपका लाल और उसकी रोटी से सफेद दूध निकला कि ये फर्क है तुम्हारी रोटी, उसकी मेहनत की है, तुम्हारी जबरदस्ती की है, खून खराबे की है, दूसरों को आहत करने के ऊपर तुम्हारी है, इसलिए मुझे तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं। हमारे समाज में भी सरकारी धन को स्वीकार नहीं किया जाता था। कड़ी मेहनत से प्राप्त अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे आचरण वाले व्यक्ति थे, भंडारों में उन्हीं का धन स्वीकार किया जाता था। और कहीं से भी अनजाने व्यक्तियों का धन हमारे यहाँ भंडारे में अभी भी नहीं लिया जाता है, इसीलिए कि वो कहीं उसका जीव हत्या के ऊपर उसकी आय का स्रोत तो नहीं है। और इसी बात को लेकर पशुओं के ऊपर दया के ऊपर घासीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि गायों को मत जोतना, दोपहर में पशुओं को मत जोतना, ये सब दया भाव के अंतर्गत है। और कोई भी धार्मिक मत ऐसा नहीं है कि जिस निर्गुण संत धारा का जिसमें दया, दूसरों की पर सेवा पर बल ना दिया गया। जी जी, बहुत शुक्रिया नवरत्न साहब जी, आपने बहुत ही मार्मिक शब्दों से और बहुत गहरी बातों को, गूढ़ बातों को आपने कहा है और यही इंसान के जीवन को सफल बनाती है, उन्नति की शिखर की ओर लेके जाती है। और ऐसे संत महापुरुष जिन्होंने जीव जंतुओं को तारने के लिए भी संदेश दिया, सिर्फ मनुष्य को नहीं, सिर्फ सतनामियों को नहीं, सिर्फ मानव जात के अलावा जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति को भी उन्होंने संदेश दिया। और वो जो तपस्या किए थे गिरोधपुरी की धरती में, छाता पहाड़ में, वहां पर भी आज आप जाकर के देख सकते हैं कि जिस समय बाबा साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ, सतनाम का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो लकड़ी को जला करके अपने शरीर को तपा करके उन्होंने इस सतनाम को पाया।
तो जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के सतनाम के अनुयायी हैं, चाहे देश विदेश में रहने वाले हमारे सतनाम के भाई हैं, उस जगह को जाकर के एक बार जरूर देखें। आप स्वयं अपने आप को महसूस करेंगे कि उस धरती हमें क्या संदेश देता है। बहुत शुक्रिया नवरत्न साथ जी। हालांकि आप हमारे छत्तीसगढ़ की धरती पर और बाबा गुरु घासीदास जी की पावन धाम गिरोधपुरी पे आप मुझे लगता है नहीं आए हैं, तो आपके अपने जीवन काल में आप जरूर हैं। हम सतनामी समाज आपके जी मैं सभी जगह गया हूँ, ढाका पहाड़ और वो गिरोधपुरी धाम सभी जगह गया हूँ। जी जी, मुझे मालूम नहीं था, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। आप सारे जगह का अवलोकन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम आपके पास फिर से लौटेंगे जी, बहुत शुक्रिया। आपके पास हम फिर से लौटेंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े जी, हमें सुन पा रहे? अपनी आवाज को म्यूट करें। जो आपका आवाज बंद हो गया है मोबाइल से, उसको खोलें। मोबाइल में जो आपकी आवाज म्यूट है, वो मोबाइल में जो लॉक है उसको खोलें। जांगड़े जी, जितने भी मोबाइल चलाने वाले हमारे जुड़े हुए मेहमानों से मैं निवेदन करूंगा कि उसमें एक म्यूट करने का क्लिक बटन है, उसको आप दबाएंगे तो तुरंत खुल जाएगा वो। और आपको जब आपकी बारी नहीं आती है तो आप उसको बंद कर दें, और उसको बाद जब बारी आती है तो खोल लें। मुझे लगता है जांगड़े साहब उसको खोल नहीं पा रहे, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा फिर से। मैं मदन जांगड़े जी के पास जाना चाहूंगा। मदन जांगड़े जी, हमें सुन पा रहे हैं? मदन जांगड़े जी, अपनी आवाज को ठीक करें। लगता है उनके पास भी प्रॉब्लम है। तो मैं संतोष साहू जी के पास में उनकी अधूरी बातें रह गई थी। हेलो जांगड़े जी, अपनी बात रखें। हाँ, सबको सतनाम जी, सतनाम। सतनाम। बाबा गुरु घासीदास एवं हमारे सतनाम के मानने वाले सभी संत महापुरुष गुरुओं का एक प्रमुख सिद्धांत रहा कि समाज को नशा मुक्त और मांस आहार से मुक्त समाज बनाना, क्योंकि सभी महापुरुष गुरुओं का सोच था कि नशा आहारी आत्मा कबहू न पावे पार, और रोम रोम नरक बसे हिंसा असत पाप का संहार। तो हमारे संतों ने, गुरु ने कहा है कि जो मानव नशा से मुक्त होते हैं, वह मानव, वह परिवार, उनकी समाज, उनका देश विकसित, वह समृद्ध की ओर जाता है। और जिस मानव में अगर नशा का लत पड़ जाए, वह नाना प्रकार से हिंसक मांस खाने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें चेतन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है, उनका परिवार भी उनके साथ विवेकहीन हो जाता है, और समाज पर असर पड़ता है, देश पर पड़ता है। क्योंकि मन में जैसा आएगा वैसा वो लोग आहार करेंगे, मांस का सेवन करेंगे। तो मांस तो बिना हत्या के बिना प्राप्त नहीं होता है। मांस जब किसी जीव प्राणी को मारोगे, हत्या करोगे, तभी मांस आएगा। तो ये घोर पाप है। तो इस प्रकार से हमारे संतों ने, बाबा गुरु घासीदास ने अपने 7 सिद्धांत के एक प्रमुख सिद्धांत अहिंसा, हत्या पर प्रतिबंध और नशा पर भारत को तो बिल्कुल प्रतिबंध ही कर दिया है। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने 7 सिद्धांत के अंदर कहा कि नशा से मुक्त समाज, परिवार और देश बनाए, क्योंकि नशा करने से अनेक प्रकार का रोग जन्म होता है मानव शरीर, मानव देह में, और अनेक प्रकार के रोग जन्म से मानव है जो असमय बड़ी दुख पा करके मृत्यु को ओर चला जाता है, और वह समाज को जो दिशा देना है वो दे नहीं पाते हैं, और वो यह समाज से के मुख्य धारा से खुद तो दूर होता है, परिवार, समाज, देश दूर हो जाता है। इस प्रकार से नशा मुक्त समाज बनाने की बाबा गुरु घासीदास ने और मांस तो पर बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया है सतनाम धर्म में, क्योंकि आदि अनादि से हिंसा का कोई स्थान नहीं है इस सतनामी धर्म में। क्योंकि अहिंसा पर
आधारित यह सतनाम धर्म है, जो सतनामी समाज है, जो मूलतः आदि अनादि प्राचीन से आ रहा है। इस प्रकार से हमारा संतों ने, जैसे कि गुरु नानक ने, ये सब लोगों ने ही इस सतनाम के मार्ग पर नशा को और मांस आहार को बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया है। जी फिर मैं अपना आगे विचार और करूंगा। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया जांगड़े जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही है। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम लोगों ने जो चर्चा कर रहे हैं, मैं इस विषय पर साहू जी की अगर आवाज ठीक हो गई हो, उनकी बातें अधूरी रह गई थी, तो संतोष साहू जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात पूरी करें इसमें, इस विषय पर। संतोष साहू जी। जी, बाबा गुरु घासीदास जी की मान्यता थी कि सभी प्राणियों में समान जीव है। वह मानते थे कि मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जंगल या पानी के अंदर और बाहर रहने वाले जीव जंतु, या क्यों ना छोटी चींटी हो या विशाल काय आकार रखने वाला हाथी, उनका मानना था कि सभी में समान जीव हैं। हर एक प्राणी को समान रूप से बराबर जीने का अधिकार है। वो मानते थे कि हर प्राणी समान है। और पशु पक्षी से बाबा गुरु घासीदास जी का बड़ा प्रेम था। उन्होंने यहाँ तक आदेश दिया कि पशु हो या फिर पक्षी, उसे पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। ये उनका समाज को प्रबोधन था। बाबा गुरु घासीदास जी सतनाम धर्म को लेकर वो बड़े स्पष्ट उनका दृष्टिकोण था। वो अहिंसावादी थे। वे कहते थे कि हर एक प्राणी, पशु पक्षी, सभी का दर्द एक समान होता है। हत्या करना पाप है, अन्याय है। केवल अपने क्षणिक स्वार्थ, धार्मिक पाखंड की पूर्ति के लिए या किसी मनौती या फिर समृद्धि के लिए किसी बेजुबान पशु की बलि देना कहाँ का न्याय है। ऐसे उस समय उस समाज में सवाल करते थे बाबा। उन्होंने कहा, ये कौन सा धर्म है जिसमें पशु बलि को उचित ठहराया जाता है? सबसे बड़ा धर्म तो वह है जिसके जरिए दूसरे जीव को जीवन की रक्षा की जाती हो। कितना बड़ा बात था। बाबा ने कहा कि दोपहर में हल चलाना, गाय भैंस को जोतने का उन्होंने विरोध किया। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि ऐसी गाय या भैंस जिसका बच्चा मर गया हो, वो उसका दूध पीना धर्म है, अनुचित मानते थे। उनका कहना था कि ऐसी गाय भैंस का दूध पीने से पीने वालों के दिलो दिमाग में ठीक उसी तरह अपनों के लिए दर्द, टीस और उसकी याद बनी रहती है, उसके दिल को कचोटती रहती है। जिस तरह गाय भैंस में अपने मरे बच्चे, बछड़े, बछिया, पांडा के लिए दर्द टीस है, उन्होंने गाय भैंस को हल में जोतने तथा दोपहर बाद जुताई की प्रथा भी बंद करवाया। आदेश दिया कि दोपहर में खेतों में हलवाहों के लिए भोजन न ले जाएं। इससे यह सिद्ध होता है कि बाबा गुरु घासीदास जी के दिल में पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए असीम करुणा भाव था और वह गोवंश की प्रतिष्ठा के प्रबल पक्षधर थे। आपने जैसे कहा अहिंसा, अगर मध्य भारत में बाबा गुरु घासीदास जी के संपूर्ण सामाजिक जो आंदोलन है उसको बड़े बारीकी से अगर छानबीन किया जाए तो बाबा गुरु घासीदास जी प्रबल अहिंसा के पोषक थे। वो किसी भी स्तर पे हिंसा के प्रबल विरोधी थे और हिंसा को किसी भी तरह से वो गलत ही मानते थे। उन्होंने मंदिरों में या ऐसे धार्मिक स्थलों में निर्दोष पशु पक्षियों की बलि ना हो, उसके लिए उस समय समाज में बहुत बड़ी जन जागरूकता लाने का बहुत बड़ा प्रयास किए। और आज उन्हीं का देन है कि एक वक्त ही गाय बैल भैंस में से खेतों की जुताई की जा रही है। उनका ये आंदोलन का परिणाम है। जी जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहब। मेघराज जी हमारे साथ आगे हैं कुछ समय के लिए। मेघराज जी से मैं चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखें।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम सबको। एक तो आप इसमें बार बार जिक्र हो रहा पाप और उसका मतलब पाप का जिक्र हो रहा भी ऐसा मारना पाप होता है। तो कुछ ज्ञान की जो सीमा होती है कोई लिमिट नहीं होती, ज्ञान अनलिमिटेड होता है, इसका कोई सीमा से बाहर होता है ज्ञान। तो किसी ने क्या लिखा है उसके हिसाब से हूबहू पढ़ लेना, वो तो वही जानते हैं जिन्होंने लिखा है कि उसका मतलब क्या था। और अगर उसको हम थोड़ा ध्यान से देखें, विचार करके देखें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ज्ञान का भंडार उसमें निकल जाता है। अभी हमने इसको पाप को मतलब पाप का और अपराध का जो है ना, इसमें हमने थोड़ा इसमें संक्षेप लिखा, इसको विश्लेषण किया है कि असल में पाप और अपराध क्या होता है। अभी किसी पशु को मार देना ये पाप नहीं, ये अपराध है। किसी को इंसान को मार देना, किसी को कत्ल कर देना, ये अपराध, ये पाप नहीं, ये अपराध है। पाप इंसान की जिंदगी में जब तक इंसान बुरे विचारों को अंदर सोच रहा है, जैसे मैं सोच रहा कि मैं किसी को मारूंगा जाकर पशु को, तब तक वो पाप है। जब तक उसको अंदर सोच रहा हूं, जब उसको हम पशु को मार देते हैं तब वो अपराध बन जाता है। यानी कि पाप ही अपराध का दूसरा रूप है। तो इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सोचते हैं कि हमने पाप किया, गंगा जी में जाकर हाथ धो लिए। अरे भाई, हाथ पानी से हाथ धुल सकते हैं, पाप नहीं धुलते हैं। पाप विचार से धुलते हैं और अपराध जेल में जाकर धुलते हैं। तो ये अपराध इसमें थोड़ा क्लियर करना पड़ जाता है, क्योंकि मैं जो है ना, जो बहुत सारे कहते हैं भी गाय को जो मीट की बारे में बात करते हैं, जो फूड है ये धर्म से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये सिर्फ धार्मिक इंसान के विचार होने चाहिए। सिर्फ ये जो खाना, बहुत सारे सिख जो जंगल में रहे हैं, पहले जंगलों में उन्होंने घोड़े काट काट कर खाए हैं, पत्ते भी खाए हैं, तो लकड़ भी खाए हैं उन्होंने। जिस टाइम वो कर रहे थे, अगर वो इसी चीज को लेकर चलते कि ये तो पाप है, तो वो फिर उसको इतनी बड़ी जंग जो की उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने, तो ये कभी ना हो पाता जितना बदलाव किया है। तो उन्होंने जंगल में रह करके यहाँ तक कि जिस टाइम पर मुश्किल होगा ना जब आदमी, तो उन्होंने ऐसा भी सुना जाता है कि जब इंसान मरने लगा ना, तो वो कह रहा भाई मैं तो मर रहा हूँ, तो मेरा भी मांस खा सकते हैं। तो इंसान का मांस भी वहां पर है। तो इसका ये खाने का जो सिस्टम है भूख से जो रिलेटेड है, वो चाहे घास खा रहा, मांस खा रहा, इसका धर्म से मेरे ख्याल लेना देना नहीं है। और जो भूख का, ये सिर्फ भोजन का एक, अगर हाँ कोई किसी की जबरदस्ती किसी हत्या कर रहा है, ये अपराध में आ जाता है। जब तक हम सोच रहे हैं गलत काम को, तब तक वो पाप में आता है। तो मेरे ख्याल से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितनी जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो सत्य है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता, लेकिन विचार जरूर करने चाहिए और आगे पीछे क्या है उसका अर्थ भी निकालना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मेघराज जी। ये मेघराज जी के अपने निजी विचार है। हालांकि संत महापुरुषों ने जो मांस के प्रति जो वर्जित किया है वो पशुओं के प्रति दया को लेकर ही है। अगर हम किसी की हत्या करते हैं तो हम हमारे पास तो जो दया की भावना ही खत्म हो जाती है। अगर हम किसी को मुर्गा को मारते हैं, बकरे को मारते हैं, या किसी भी जीव को जब हम मारते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपराध तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रति जो दया की भावना समाप्त हो जाती है। मैं हमारे साथ जुड़े रेखा कौशिक जी से चाहूंगा, काफी देर से सुन रहे हैं हमारे मेहमानों को। रेखा जी अपनी आवाज को इम्यूट करें, खोले, और इस आज की इस चर्चा पर जो दो तीन बातें आ चुकी है, इस पर हमारे जो बुद्धिजीवी ने अपनी बात रखी है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त भी करें और अपने विचार रखें। रेखा जी अपनी आवाज को म्यूट करें, मोबाइल से अपनी आवाज ठीक करें। रेखा जी हमें सुन पा रहे हैं? अपनी आवाज मोबाइल का ठीक करें। आपकी आवाज नहीं हुई है रेखा जी, आपकी आवाज नहीं हुई है, खाली खुला नहीं है, मोबाइल से खोलें उसको। यहाँ पे लगा है, जो लगा है ना उसमें रेड कलर का क्रॉस हुआ है, उसको ऑफ करें। आप उसको दबा नहीं पा रहे हैं, अब तब तक ठीक करें। मैं दूसरे मेहमान के पास जाना चाहूंगा। जयंती खूटे जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़ी हैं। जयंती जी, अभी बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवियों ने अपनी बात रखी, आप भी अपनी विचार रखें इस पर, नशा से मुक्त रहना और मांस भक्षण से दूर रहना। थैंक यू जगदीश सर। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सतनाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है सर, मैंने सभी वक्ताओं को सुना, सबने अपने अपने विचार रखे, और आज का जो विषय चुना है कि मांस मदिरा से दूर रहना। सर देखिए, ये तो बिल्कुल
सही बात है कि मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन हमें जो किसी की हत्या करके प्राप्त हो, उससे हमको हम त्याग करना चाहिए उसका। और मदिरा जो है सर, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है सर, उससे कई तरह से देखिए, परिवार में विवाद होता है, सामाजिक क्षति होती है, लोगों के घर टूट रहे हैं उसकी वजह से। तो सिर्फ देखिए, हम इस तरह से सिर्फ बातें करेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर मांस और मदिरा जो है, अगर उसको निषेध करना है तो उसको जो बन रही है वहां से उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा सर। और ये आप जानते हैं कि लोग इस चीजों को, हालांकि बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और, तो वैसे तो बोल देते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन अगर उसको जड़ से खत्म करना है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दो, तभी तो वो खत्म होंगे, तभी तो वो समाज के लिए वो हितकारक होगा सर। तो मदिरा तभी खत्म होगा, जितने भी नशा से संबंधित चीजें हैं जो मार्केट में बनती है, जब वो बनती ही नहीं तो बिकती नहीं तो फिर उसका सेवन ही नहीं करता और उससे समाज बिगड़ता नहीं। तो समाज के लिए एक कैंसर की तरह है ये धूम्रपान करना और ये मदिरा सेवन करना। तो ये सब चीजों को पूरी तरह से निषेध करना चाहिए, उनका मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करना चाहिए, तब जाके हमको समाज से इस चीजों से मुक्ति मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया जयंती जी। मैं रेखा कौशिक जी अपनी मोबाइल ठीक कर ली है, मैं उनसे चाहूंगा कि रेखा जी आप इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर आप अपनी राय रखें। रेखा कौशिक जी, स्वागत है। सतनाम। आज का परिचर्चा का विषय है मांसाहार नहीं करना, मदिरा सेवन नहीं करना है चाहिए। बाबा जी का संदेश है कि मांसाहार नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है, उसमें सोचने समझने की क्षमता होती है। तो मनुष्य अदर चीजों से, जैसे कि मांसाहार नहीं करके बहुत से ऐसे चीजें हैं जिससे हम शाकाहार बना के अपना भोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो बाबा जी ने यही संदेश दिया कि आप शाकाहार रहिए और मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा जी जीव हत्या को पाप बताया है, तो इसीलिए मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। मदिरा पान के लिए भी उन्होंने मना किया, क्योंकि घर परिवार के बिगड़ने की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि बाल बच्चों का सही भरण पोषण नहीं हो पाता है। मदिरा सेवन करके परिवार का मतलब उचित ख्याल नहीं रख सकता, वो व्यक्ति खुद का ख्याल नहीं रख सकता तो दूसरे का ख्याल नहीं रख सकेगा। तो इसीलिए ऐसा देश में बहुत से ऐसे कानून अभी आया है जिस पे पालन होना बाकी है। और अभी हमारे इसी संदर्भ में महिलाओं का अभी सरकारी रूप से ग्रुप भी तैयार हुआ है, अभी महिला मोर्चा सब कुछ, तो उस संदर्भ में भी अभी कार्य हो रहा है। तो अभी कई जगह गांव महिलाओं का ग्रुप ऐसे तैयार होके मदिरा सेवन पे रोक लगाने का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। और बाबा जी का संदेश उन्होंने जैसे कहा कि मांसाहार नहीं करना, तो ये कबीरदास जी ने भी यही संदेश दिए, संतों महापुरुषों ने सभी ने यही संदेश दिए हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये बाबा जी का संदेश। बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही है। हमारे साथ सबसे वरिष्ठ और सबसे अनुभवी असम राज्य से जुड़े मदन जांगड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो एक लेखक भी है, कवि भी है और हमारे इस प्रोग्राम में पहली बार जुड़े हैं। मैं मदन जांगड़े जी आपसे चाहूंगा कि अपनी आवाज को ठीक कराएं, अपने बेटे को बुला करके मोबाइल को ठीक करें, आपकी आवाज नहीं आ रही, मोबाइल को ठीक कराएं, आप ठीक कराएं। तब तक मैं और भी इस पर चर्चा कर लेता हूं। हमारे नवरत्न शाह जी, आप भी बहुत ही हमारे इस प्रोग्राम के वरिष्ठ हैं और समाज के अंदर में काफी चेतना है, और आपने कहा कि ग्रोथपुरी में जाकर के बाबा जी के उस तपोभूमि पर आपने बहुत महसूस किया है।
मैं दोबारा चाहूंगा कि आप इस पर बात कर रहे थे, पुरानी आपकी पुरानी बातें पूरी नहीं हो पाई थी। मैं मदन जांगड़े जी जुड़े तब तक मैं आपसे फिर से चाहूंगा कि दोबारा आप अपने इसमें जितने भी हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने जो गेस्ट ने जो अपनी बातें रखी है उस पर दोबारा अपनी प्रतिक्रिया दें। नवरत्न साहब। कबीर वाणी में कहा गया है, तमाकू छोतरा सुरा पान ले घूट, कहे कबीरता धर्म का धर्मराज से पूछ। धर्मराज से मतलब है कि वहां यम जो है वो उनको मारेगा, पीछे खत्म करेगा। आदमी सबने भी कह दिया कि डूबा एक बार फिर ना उभरा जिंदगानी में, इन बोतलों के बंद पानी में। कितने ही परिवार नशे की भेंट चढ़ गए हैं, उनका सुख शांति, उनकी संपन्नता, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ विनाश हो गया। नशीली वस्तुओं की लत जिनको लग गई, उनका जीवन नरक में हुआ। थोड़ी आवाज को ठीक करें। मैं तब तक मदन जांगड़े जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अभी तक कोई एक भी बार नहीं बोले हैं। मदन जांगड़े जी हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है मदन जांगड़े जी? मेरी आवाज जा रही है आपको? तमाम हमारे बुद्धिजीवियों की बातों को आपने सुना है और मैं चाहता हूं कि आसाम राज्य हमारे मिनी माता गुरु माता जी के जो मायके है, वहां से बहुत सारे कवि, मनोहर दास निशिंग जैसे कवि पैदा हुए। जी क्या इनको हुआ है जितेंद्र जांगड़े जी को? जी सतनाम। सभी संतों को और सभी विज्ञजनों को मेरा जय सतनाम। साहब, ये भारतवर्ष जो है इसको पवित्र भूमि भी कहा गया है और ये संत और गुरुओं का देश माना गया है इस देश को, और इसीलिए सारे विश्व के लोग इस मिट्टी को अपने मस्तक में धारण के साथ विश्व के आते हैं। तो शिव शिवी सत खोजी सत जुगत ना खोजी, बलि संभाली तत् पंथ संभाली, अभय विदुर सुफल रुचेता, द्वापर में रहा सत्य विजेता, कबीर घासी नानक रविदासा, कल युग में सत ज्ञान प्रकाशा। अब ये जो 16 गुरु हुए तो इसमें कौन मद मांस खाता था? ये तो नहीं खाते थे, मद नहीं खाते थे, मांस भी नहीं खाते थे, ये शाकाहारी थे। और प्रकृति का अटूट नियम है, हम तो सभी प्रकृति से ही निर्मित है ना, और प्रकृति के नियम अनुसार ही मतलब हमें चलना होता है, या गुरुओं ने प्रकृति के अनुसार चला इसलिए दीर्घायु हुए और सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिला उन्हें। तो प्रकृति बतला रही है कि शाकाहारी में जितनी शक्ति है और ज्ञान है, मांसाहारी में वहां नहीं है। क्योंकि प्रकृति से हम देख लें, हाथी जो इतना बड़ा जानवर है लेकिन वो शाकाहारी है, और शेर मांसाहारी है। दोनों के बल में पार्थक्य है, क्योंकि जांगड़े जी आपके यहाँ से और भी आवाज आ रही है? नहीं सर, ऐसा नहीं है जी। अपनी और रखें जांगड़े साहब। जैसे घर में हमारे पशु हैं जी, जैसे घर में हमारे पशु हैं, बैल है, बकरी है, कुत्ते है, बिल्ली है। सुनाई दे रही है? हेलो जी, बिल्कुल बिल्कुल जी सुनाई दे रही। जांगड़े साहब अपनी बात रखें। हाँ जी जी जी, जैसे बैल है, बकरी है, बैल और बकरी शाकाहारी है प्रकृति। इसलिए गुरुओं ने, हमारे जो भारत के जो गुरु हुए, वे हमेशा ही मतलब दया से भरे, दया और करुणा।
जब हम मद मांस खाते हैं तो दया और करुणा हमारे पास नहीं रहेगा, उसी व्यक्ति के पास दया और करुणा होगा जो मतलब मनसे के जन्म पाए तो मनसे के करनी कर ले। अब हम मनसे हैं तो मनसे के क्या करनी है। और गुरु घासीदास ने केवल इतना ही कहा कि चाल चलन खानी बानी रहनी गहनी ला सुधार ले, और कुछ नहीं करना है आपको। चाल चलन खानी बानी रहनी गहनी इन चीजों को सुधार लो, फिर मतलब आगे की जो रास्ता है, जो तलाश है वो मिल जाएगा। जैसे कि कवि मनोहर दास जी बहुत कुछ मतलब गुरु घासीदास के विषय में लिखे हैं उन्होंने, और आदि कवि माना गया है उन्हें, छत्तीसगढ़ में ही माना गया है उनको आदि कवि, छत्तीसगढ़ के मनोहर दास निरसी जी को। तो उनकी लेख है, जसने खाबे अन तसने बनही तोरे मन, तय कर ले जतन गुरु के बानी ला, बंदे छान के तय पी ले निर्मल पानी ला। अन्न से होते मन के जन्मन, अन्न से होते मन के जन्मन, मन से बुद्धि ज्ञान मिले, पानी जैसे बानी निर्मल शब्द परक पहचान मिले। घट आत्म पहचान सके तब निज आत्म के हानि ला। आपको इससे तो वंचित होना ही होगा, तभी आप पहचान सकते हैं कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है, या मेरे जरिए इस प्रकृति का क्या नुकसान हो रहा है, या मेरे माध्यम से अन्य मनुष्यगण या पशु पक्षी का क्या नुकसान हो रहा है। तो हमें तो शाकाहारी होना ही होगा, वो प्रकृति का कुछ नियम है। गुरुओं की सारे जितने गुरु हुए हमारे यहाँ भारत के, सभी ने मतलब ये मद मांस को वर्जित किया हुआ है। और फिर गरीब समाज के लिए तो मतलब छोड़ दे संगी मद मऊहा चित्ती जुआ, गरीब मन बर मौत के कुआं, ये कर बूढ़े नहीं बाचस बुआ। बिल्कुल इसके बूढ़े नहीं बाँचोगे। इसलिए हम गरीब समाज हैं, और संत गुरुओं ने जो दबे कुचले लोग और जिसे तिरस्कारित लोगों को गुरु संतों ने उठाया अपने बानी से कि भाई ये मार्ग है, तुम मनुष्य हो तो मनुष्य हो तो मनसे के जैसे करनी कर लो, चाल चलन खानी बानी को न रहनुहारी कर लो। हम नर हैं, ज्ञानी हैं, सभी पशुओं से हम श्रेष्ठ हैं। हाँ, तो इसलिए श्रेष्ठता हमारी आएगी कहां से, जब हमारा खानी बानी, प्रथम चीज हो गया खानी बानी। खानी बानी अगर हम जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन। छानबीन के बने रसोई, मन पावन प्रसाद बने, खान पान निर्वाण करे से तब सदगुरु घर का याद बने। आओ पंगु चढ़े ज्ञान के गिरवर, गुंगा कहे कहानी। तो खान पान में ये है साहब, पाक घर यानी कि पवित्र घर, जहाँ पाक बनता है, तो पाक यानी कि पवित्र घर। तो ये हमें देखना है कि उस पाक घर को हम कितना पवित्र रख सके हैं, कितना शुद्ध सादा सत्य रख सके हैं। अगर हम शुद्ध सादा सत्य रख सकते हैं उस पाक घर को, गृहिणी उस प्रकार के उसे शुद्ध सादा सत्य, तो उस अन्न को खाने से उस परिवार, उस समाज का विकास फिर मतलब अलग तरह से होगा, धार्मिक तरह से होगा, सत्य और करुणा से भरा हुआ वह समाज होगा, वह परिवार होगा। और जिस समाज में कच्छ मच खा रहे हैं, मद मांस खा रहे हैं, हाँ, तो उस समाज तो भ्रष्ट होगा ही, उसमें कहां से ज्ञान आएगा। इसलिए हमारे जितने संत गुरु हुए सभी ने कहा, गुरु कबीर साहब ने कहा कि जीव हत्या मत करो बावरे, सब जीव एक समान। अब क्या बकरे का मांस, क्या गाय का मांस, हम ऐसे इंसान, हम इतने बुद्धिमान, हम कहते नहीं उस इधर से काट दिया, नीचे से काट दिया तो हम नहीं खाएंगे, हम तो एक कह रहा है ऊपर से काट दिया तो हम नहीं खाएंगे। ये क्या है? क्या इसी को कहा था हमारे संत गुरुओं ने कि नीचे से काटो या ऊपर से काटो? उन्होंने तो कहा कि जीव हत्या ही मत करो बावरे, सब जीव एक समान, क्या बकरे का मांस, क्या गाय का मांस। हमारे भारत के संत गुरुओं करुणा से भरा हुआ था, यानी कि ये पशु पक्षी जो चलायमान, वो नहीं, पेड़ पौधे को भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। कभी कच्चा पेड़ नहीं काटे उन लोगों ने, हमेशा वर्जित किया कि यह प्रकृति जीवन है, इसे जीवन दो, इसे तुम प्रेम करो, इससे तुम प्रेम करो, इसे जीवन दो, इससे तुम्हें जीवन मिलेगा। तो पेड़ पौधा को भी नहीं काटते थे, काटने से भी बड़े नम्र होकर के, बड़े विनयी होकर के किसी पेड़ पौधे को काटते थे। तो ये है हमारा भारत का गुरुओं का देश। जी बहुत शुक्रिया जांगड़े जी, आपने बहुत ही आज के इस विषय को लेकर के जीवंत बातों को आपने कहा है, और बाबा जी के इस वर्णन को आपने बखूबी अपनी कविता के माध्यम से, अपने ज्ञान विवेक के माध्यम से हमारे इस लाइव प्रोग्राम में आपने हमारे सुनने वालों को, हमारे मेहमानों के बीच में रखा है। मैं आज के इस
प्रोग्राम का समय हमारे करीब करीब नजदीक आ चुका है। जो कोई मेहमान और भी हमारे साथ नए जुड़ गए होंगे, तो जिनकी बातें अगर नहीं हुई होंगी, तो मैं उनसे चाहूंगा कि इस पर दोबारा अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया के रूप में मैं सभी मेहमानों से बारी बारी से चाहूंगा कि इस पर संक्षिप्त में, कम शब्दों में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे। तो मैं नवरत्न साथ से फिर से चाहूंगा कि वो सारांश में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। नवरत्न साथ जी। जी, जीव हत्या और मांसाहार और नशीली वस्तुओं के सेवन के ऊपर बौद्ध मत हो, जैन मत हो या संत समाज के सितारे हों, लेकिन उनमें भी विशेषता इस बात की है कि रचनात्मक रूप से किसने व्यक्तियों को प्रभावित करने का सामान्य स्थिति से उठकर उस राह पर चलने को बाध्य किया, प्रभावित किया। तो उसमें घासीदास जी एक चमकते सितारे हैं जिन्होंने इस संख्या को करोड़ तक पहुंचा दिया। और अपने सम्मानित, अपने आदर्श से प्रभावित होकर ही व्यक्ति उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं। कहने को तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन साधना से बल प्राप्त करने के पश्चात और आज के युग में मैं एक और व्यक्तित्व जो राजनीति में है और हम सब उससे परिचित हैं, उसका जिक्र इस परिक्षेत्र में करना चाहूंगा। वो है मेनका गांधी। उन्होंने एक संस्था चलाई हुई है, पीपल्स फॉर एनिमल्स, और संसार में इसके 4 लाख लोग सदस्य हैं, कम से कम 4 लाख, और उसमें मुस्लिम भी है। जीव हत्या पर बहुत बड़ा काम कर रही है। हमारे यहाँ पीलीभीत बरेली परिक्षेत्र में उन्होंने ट्रकों के ट्रक पशु छुड़वा कर लोगों में बंटवा दिए। उन पर लोगों ने केस तक किए, लेकिन उन्होंने छुड़वा दिए। अपने दौरे पर जा रही थी, एक गधा बीमार था, तो पहले अपने साथ के लोगों को उसे अस्पताल भिजवाया। तो ये प्रश्न ये उठता है कि रचनात्मक रूप से किसका कितना बड़ा योगदान है। तो घासीदास जी अग्रिम पक्ष में दिखाई देते हैं इस नशीली चीजों के सेवन के निषेध में, मांसाहार के निषेध में, दया भाव में, जीव हत्या के निषेध में, आज के समय में आधुनिक युग में आकर प्रथम पक्ष में दिखाई देते हैं। इसी के बाद मैं अपनी बात समझ। जी, बहुत शुक्रिया नवरत्न साहब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा राज्य से, उत्तर भारत से हमारे साथ सतनामी है। आपकी वक्तव्य के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं जांगड़े जी से फिर से चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें आज की इस परिचर्चा पर। जांगड़े जी, मैं सभी से चाहूंगा कि कम शब्दों में आज की इस बात को रखें ताकि हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सतनाम आंदोलन का प्रमुख अंग है जो नशा मुक्त समाज था। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मरे मांस मुर्दा कहलाए, ताको लोगन स्वाद से खाए। मरघट से मुर्दा कर पैमाना, मानव आत्मा चेतन मुर्दा समाना। जैसे मरघट पर मरे हुए मुर्दा को, मरे हुए देह को दफन कर दिया जाता है, उसी प्रकार से अगर अनेक प्रकार की मांस को जीव हत्या के माध्यम से प्राप्त करके अगर खाते हो तो आपका आत्मा और देह है जो मुर्दा के समान बन जाएगा। इसीलिए कभी मांस नहीं खाना चाहिए, यह बाबा गुरु घासीदास ने कहा। नशा है जो आज समाज का सबसे बड़ा श्राप बन चुका है, श्रापित हो चुका है समाज। मानो जो अपने घर के परिवार युवाओं को अगर नशा से मुक्त बनाता है तो वह समाज विकास करेगा। आज नौजवान युवक लोग नशा के जाल में फंस करके अपने आप को तो बर्बाद कर रहे हैं, घर परिवार समाज के लिए बड़ा कलंक सा हो गया है। तो बाबा गुरु घासीदास की कल्पना था कि नशा मुक्त समाज बने, नशा मुक्त परिवार बने, नशा मुक्त मानव बने, नशा मुक्त देश बने, जिससे समाज विकास हो। और युवाओं को इस काल के गाल में बचाना है तो नशा से
बिल्कुल वंचित रखा जाए, प्रतिबंध नशा पर हो, यह कल्पना बाबा गुरु घासीदास ने कहा। और सतनाम आंदोलन के माध्यम से उन्होंने नशा मुक्त समाज बनाने के लिए वो आंदोलन चलाया और मांस पर तो बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया समय के अभाव में सबको। जय सतनाम। जी बहुत शुक्रिया। मैं जागड़े जी, डॉक्टर जितेंद्र जागड़े साहब, मैं रेखा जी से चाहूंगा कि संक्षिप्त प्रतिक्रिया आज के इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें सारांश में। रेखा कौशिक जी। जी, प्राणियों में दया करुणा करने की सीख हमें गुरु घासीदास जी ने सिखाया और अनेक संतों ने भी सिखाया। और अपने जीवा के तुष्टि के लिए, जीवा के स्वाद के लिए निरीह प्राणियों की हत्या करने के लिए बाबा जी ने सख्त मना किया है। उसका पालन सारे समाज के लोग, हमारे सतनाम पंथ के लोग करते हैं। और जैसे ही भले ही पृथक हो हमारा शरीर, सबका पृथक पृथक जीव आत्मा, सब जीव आत्मा तो सभी एक ही है, भले शरीर सबका पृथक हो लेकिन जीव सभी में एक समान है। इसलिए करुणा दया सबके साथ करना चाहिए और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज कि शाकाहार में बहुत से ऐसे चीज है जो मांसाहार नहीं करते तो उसकी पूर्ति आराम से किया जा सकता है। जैसे ओमेगा 3 अलसी में पाया जाता है और फॉलिक एसिड जैसे खून बढ़ाने के चुकंदर है, गाजर है, इसमें होता है। कैल्शियम के लिए दूध, दही, मक्खन, पनीर, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो शाकाहार से हम प्राप्त कर सकते हैं और जीव हत्या से हम बच सकते हैं। तो इसका सेवन सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे अपना मानना है कि शाकाहार का ही जहां तक हो सके प्रयोग करे और जीवात्मा को कष्ट न दे। मुक्त प्राणी है, निरीह प्राणी है, तो उसके प्रति संवेदनशील बने रहें, सभी से अनुरोध। और इसी में गुरु जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी। बलौदा बाजार परिक्षेत्र के सलोनी निवासी राजमहल नयन दास महिलांग जी के नेतृत्व में गोरक्षा आंदोलन 1915 से 1920 तक चला। अंततः ब्रिटिश सरकार ने अपनी शासकीय बूचड़खाना को बंद करना पड़ा उनको। महंत नयन दास महिलांग जी और गुरु अगम दास गुरु गोसाई जी के आंदोलन में नेतृत्व में सतनामी समाज के और यादव समाज के लोग भी जुड़े और गो हत्या नहीं करने की मार्मिक अपील की है उस टाइम। तो इसको पंथी के माध्यम से भी जन जन में फैलाए के पुराना भजन है, बहुत पुराना। मत मारो रे कसैया मैं आऊं गैया, मत मारो रे कसैया मैं आऊं गैया। ये प्रचलित एक पंथी भजन है और इसी पंथी के माध्यम से जन जन को सबको जागृत किए हमारे सतनामी समाज में। और गुरु घासीदास जी के वाणी को आत्मसात करते हुए पूरा मानव कल्याण के लिए ये संदेश दिए कि जीव हत्या जैसे जघन्य पाप मत करिए और शाकाहार का संपूर्ण प्रयोग करिए। और इसी हिस्से में जैसे 18 दिसंबर का जो दिन आता है उसमें शासकीय रूप से एक दिन का नशा पान और मांस मुद्रा का सेवन से पुनः प्रतिबंधित, सरकारी रूप से प्रतिबंधित किया गया है। ये खुशी की बात है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपनी तमाम मेहमानों ने बात रखी है। साहू जी अपनी आवाज म्यूट करें और सारांश में अपनी बात रखें। संतोष साहू जी। जी, बाबा गुरु घासीदास जी क्या जो समाज को संदेश है सतनाम धर्म के माध्यम से, अभी विद्वान वक्ताओं ने जो भी बातें कही हैं बहुत सारगर्भित ही है, मैं सहमत हूँ। और नशा नाश का जड़ है। भारत को अगर बचाना है तो हमारे महान संत गुरुओं के वाणी को जन जन तक फैलाया जाए। आज भारत में अगर हिंसा, जितने अपराध हैं, जेलों में लोग बंद हैं, सजा काट रहे हैं, अनेक जो अपराध है सबके नीचे अगर छानबीन किया जाए तो नशा ही है। नशा के बाद अनचाहे बेमन से भी लोग बड़े बड़े अपराध कर बैठ रहे हैं। और भारत के तबाही में अगर सबसे बड़ा अगर कोई कारण है आज तो नशा है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो मदिरा का हो या अन्य जो मादक पदार्थ हो।
तो भारत में अभी बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए जो सतनाम का दैविक संदेश में उनका एक संदेश है कि मदिरा से बिल्कुल समाज को बचाया जाए, ये एक बड़ा विषय आपने भाई साहब मानवता चैनल के माध्यम से रखे हैं। ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मदिरा को लेकर और इसके दुष्परिणाम को लेकर, इससे हो रहे हानि को लेकर भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के जमीन जायदाद का से लोग हाथ धो बैठे हैं। ये सामाजिक पतन हो गया, व्यक्तिगत पतन हो गया, आर्थिक पतन हो गया, अलग अलग अपराध हो गए। अपराध से बचने के लिए बाप दादे पुरखे का जमीन जायदाद मिल रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नशाखोरी के कारण हो रहा है। तमाम कैंसर जैसे घातक बीमारियां फैली हुई हैं। तो ये बाबा गुरु घासीदास जी का बताया हुआ जो मार्ग है कि मादक पदार्थ जैसी चीजों से समाज को बचाया जाए, बाबा का ये संदेश जन जन तक पहुंचे, इसके लिए समाज के सभी बुद्धिजीवी, समाज सेवी और आप जैसे कर्मठ जो इस काम में लगे हुए हैं, बस आप मानवता के माध्यम से आपका एक बड़ा उपकार लोगों के लिए होगा। क्योंकि मैं गांव से हूं और गांव में तो ऐसा प्रचलन हो गया कि शादी विवाह का दूसरा नाम नशाखोरी है। नशाखोरी ही शादी विवाह का रूप ले लिया है। मैं कई जगह, मेरे पास एविडेंस है कि शादी विवाह हो रहा है तो सिर्फ नशा के लिए हो रहा है, ऐसा लोग उसको अनजाने में बनाए चले जा रहे हैं। तो नशा से मुक्ति, नशा उन्मूलन को लेकर एक बड़ा अभियान देश में फैलाया जाए। अनजाने में लोग कितने बड़े बड़े अपराध को जन्म दे रहे हैं, तो ये बड़ा एक बात होगा। मैं इस मौके पे इतना कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया संतोष साहू जी। मैं लास्ट कमेंट के रूप में मदन जांगड़े जी जो हमारे असम राज्य से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अंतिम में कवि हैं और समाज की ज्वलन मुद्दों को लेकर बहुत पीड़ा महसूस करते हैं, तो मैं मदन जांगड़े जी से चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय में जो बाबा जी ने दिव्य संदेश दिए हैं उस पर संक्षिप्त और सारांश में अपनी बात रखें। मदन जांगड़े साहब जी, अब ये मनुष्य का जो मतलब हम देख रहे हैं ज्ञानहीन हो चुका है, और वो खान पान के वजह से। किसी भी गुरु एक डॉक्टर है, या मतलब आप जितने बड़े डॉक्टर की अगर पूजा करोगे और उन्होंने जो दवा दी है और खाने की जो विधि बताई है, वैसे अगर उसके दवा को सेवन नहीं करोगे और डॉक्टर का पूजा करो तो क्या बीमारी कमेगी? नहीं कमेगी। डॉक्टर की पूजा को छोड़ो भाई, जो सही डॉक्टर है जिसके उपचार से हम स्वस्थ होते हैं, उसके प्रति तो हमारा अगाध श्रद्धा रहेगा ही, उसके प्रति हमारा सम्मान रहेगा ही उस डॉक्टर के प्रति। लेकिन हम अगर उसका फोटो बना करके पूजा करें या डॉक्टर की पूजा करें और दवा को रख दें, नहीं खाएं, तो क्या बीमारी कम होगी? तो आज ठीक हम लोगों का, भारतवासी के जो संत गुरुओं के जो अनुयायी हैं, उनका वही गति हो रहा है। केवल हम पूजा पाठ में लग गए हैं, गुरु का फोटो बना करके, मूर्ति बना करके, और गुरु ने जिस दवा को दी, जिस बानी को दी कि भाई ये रास्ता चलो, ये चाल चलन, खानी बानी, रहनी गहनी तुम्हारा है, हम उसे छोड़ चुके हैं। हाँ, तो ये पूजा से तो कल्याण नहीं होगा, डॉक्टर की दवा को खाना होगा, तब जाकर के होगा। आज हम कह रहे हैं हम धार्मिक हैं, भारतवर्ष धार्मिक देश है, लेकिन मुर्दा के पूजैया मन जियत लमारी डंडा में 18 पुराण गवाही देते, वर्णन करके गावा थे। कच्छप रूप ला धर के भगवान धरती के भार उठावा थे, बरहा रूप ला वही धरी सौ धरती ला उबारी से, जियत रूप ला मार के खाइन मूर्तियों कर पूजाई से, मछली बन के बेद उबारी सोई ला रांधीन हंडा में। सत ल छोड़ा सत के पूजा, सत कहे म जूझा थे, जियत पिता के पांव नहीं छुए, मरे म पीतर पूजा थे, जियत बर नहीं मिले दवाई, मरे म दान लुटावा थे, और मरे हाड़ा गंगा में लेके पिंडा दान जुटावा थे, पितरी लोक में दान यमरावा नौकर बन के पंडा मन। तो साहब बात तो यही हो रहा है। हम तो हमारा ये किस लिए ऐसा हम हो रहे हैं? हमारे खान पान के वजह से।
हम जी। अगर शुद्ध सत्य सादा सत्य रहने की जितना प्रयत्न करेंगे उतना ही हमें मतलब गुरु और संतों की वाणी का जो सूक्ष्म जो रास्ता है वो दिखाई देगा। जी और नहीं तो जब तक हम खान पान को सुधार नहीं सकते हैं तब तक मतलब हमें ये सत्य ज्ञान का उपलब्ध या नहीं हो सकता है, हम सत्य ज्ञान को जी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जी तो मेरा यही कहना है और सभी जी संतों को जी बहुत शुक्रिया मदन जांगड़े जी। लास्ट में कम शब्दों में, हमारे पास कम समय रह गया, जयंती जी कुछ कहना चाहेंगे? आधे मिनट में अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी सर कि लोगों को इंसानियत के रास्ते पे चलना चाहिए। जो लोगों की मानवता है उसको जिंदा करने की जरूरत है और सत्य की राह पे चले और अपनी जो इंसानियत मर चुकी है उसको जिंदा करें, तब सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। जी धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले व्हाट्सएप मानवता चैनल से जुड़े हमारे सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि समय समय पर हमारे द्वारा जो महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों पर, ज्वलंत विषयों पर हम चर्चा करते हैं, उस पर अपनी राय, प्रतिक्रिया और कमेंट भी दें, शेयर भी करें। मैं आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े सभी खास मेहमानों का, जिसमें उत्तर भारत से नवरत्न साहब, जो हमारे साथ समाज के बहुत बुद्धिजीवी ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो हमें बार बार हमारे चैनल में आकर के मार्गदर्शन देते हैं। आसाम राज्य से, नॉर्थ ईस्ट से मदन जांगड़े साहब आज पहली बार जुड़े। मैं उनके वक्तव्य से बहुत प्रभावित हुआ हूं। हम आने वाले समय में उनसे फिर भी उनकी ज्ञान की बातों को, उनके ज्ञान का पिटारा को हम इस चैनल के माध्यम से खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत संग्रह है। मैं जितेंद्र जांगड़े जी का भी धन्यवाद करूंगा कि अभी वो पूरे भारतवर्ष के 12 राज्यों के सतनामियों को बुला करके सतनाम धर्म को परिपालन जो अंग्रेजों ने 1881 में किया था, उसकी शुरुआत कर दी है। इन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जाकर के समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था जो डॉक्टर जीवन खरे हैं दिल्ली में, उनके साथ मिल करके उनका भी प्रयास के लिए हम साधुवाद करते हैं जांगड़े जी का। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रायपुर में किया। उस कार्यक्रम को मैं मीडिया के माध्यम से कवरेज करने गया था। संतोष साहू साहब ने भी वहां मंच में जाकर अपनी उद्बोधन दिए। उन्होंने भी सारगर्भित बातें समाज को जगाने की दिशा में दिया। और जयंती खोटे जी भी एक व्यावसायिक प्रोफेशन करती हैं समाज को जोड़ने की दिशा में, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। रेखा कौशिक जी भी एक गृहिणी हैं मगर बहुत चिंतनशील हैं समाज के बारे में, उनका भी हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं। संतोष साहू जी का भी धन्यवाद करते हैं और मेघराज जी का भी हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक अमेरिका से जुड़े हमारे मेघराज जी के अलावा जसबीर भाटिया साहब का, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, तमाम जो बुद्धिजीवी इंटरनेशनल लेवल में हमारे इस चैनल को चलाने में मदद कर रहे हैं, उन सभी मेहमानों का, बुद्धिजीवियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की सभी मेहमानों से अनुमति भी चाहता हूं, मेघराज जी से चाहता हूं। और आने वाले समय में फिर हम आप सब लोगों से मिलेंगे और इस परिचर्चा को लगातार हम जारी रखेंगे। 7 एपिसोड हमारा है, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी ने 7 दिव्य संदेश दिए हैं। इसका महत्व लोगों को जन जन तक ले जाने की जरूरत है। आज हमारे सतनामी समाज की युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे इसको मालूम नहीं है 7 दिव्य संदेश क्या है, उसका महत्व क्या है। इस पर हमारे बुद्धिजीवियों की इस परिचर्चा को सुनेंगे तो जरूर उनको ज्ञान मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो बाबा गुरु घासीदास जी ने सिर्फ सतनामियों को ही संदेश नहीं दिया, मानवता को दिया, जीव जंतुओं को दिया, प्रकृति को दिया, प्राणियों को दिया, इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं। सतनाम, जोहार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। आप सभी मेहमानों का दोबारा धन्यवाद। सतनाम।